नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में जयपुर रोड पर ढाणी लाल सिंहपुरा के पास दो कारों की भिड़ंत हो गई। ओवरटेक की वजह से हुए हादसे में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना के बाद रतन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। दोनों कारों में 5 लोग सवार थे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये भीड़ है, भीड़ के बीच में हुआ है। कौन सी रोड पे? ये जो चूरू जयपुर रोड पर। ऐसे अभी जांच से सामने आएगा इनका क्या है क्या नहीं। इनका आपस में दोनों गाड़ियां टकराई है, छोटी गाड़ियां दोनों। आपका नाम? नाम श्यामलाल है मेरा। चूरू में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में कोरोना पत्रकार योद्धाओं का सम्मान किया गया। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी के नेतृत्व में मनाए जा रहे जनसेवा सप्ताह के तहत हुए समारोह में मंचस्थ अतिथि चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सैनी, भंवरलाल सैनी, BCMHO डॉक्टर एहसान गौरी और महावीर सिंह व दीपचंद राहड़ आदि का सम्मान किया गया। मंचस्थ अतिथियों ने कोरोना महामारी के इस दौर में पत्रकारिता के माध्यम से की जा रही जनसेवा को सराहनीय बताया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी सहित अतिथियों ने पत्रकारों को शॉल, मास्क, सैनिटाइजर भेंट कर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस मौके पर कैलाश सैनी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में पत्रकार भी चिकित्सक वर्ग की भांति अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात बिना डटे तथ्यपरक सूचनाएं आम जन तक पहुंचाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका का संजीदगी से निर्वहन कर रही हैं। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां फायरिंग के घायल युवक का इलाज कर रहे चिकित्सकों पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की अब अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच करवाई जाएगी। पेट में गोली लगे युवक को पहले डिस्चार्ज किया, फिर शाम को घायल युवक अपने परिजनों के साथ थाने के चक्कर लगाकर एसपी के पास पहुंचा तो एसपी की दखल पर उसे अस्पताल में फिर एडमिट किया और अब डॉक्टर ने मामला सीरियस बताकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवक 27 मई की रात से अस्पताल और पुलिस के थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसे इलाज के नाम पर बस एडमिट और रेफर किया जा रहा है। अब तक करवाए गए 7 एक्सरे रिपोर्ट में युवक के पेट की बाईं साइड में पिस्तौल की गोली होना पाया गया है। बाहर जाके एक्सरे करवाया, एक्सरे हमारी गोली पुलिस को गया पड़ा एसपी के जोर में मैंने वापस भर्ती कर दिया जाता है और भर्ती करने के बाद में वापस अब कह रहे हैं कि तो गंभीर है बहुत, कहते हैं वापस रेफर कर दिया था। मेरे तो संज्ञान में ये कल एक बार छुट्टी की थी, बाद में एडमिट किया, आज इनको रेफर किया पेशेंट को। तो इस एस्पेक्ट में देखेंगे, आज कराएंगे। लगी चोट दाहिनी साइड में, लेकिन बाईं साइड में कुछ न कुछ लग रहा है। तब हमने पेशेंट को वापस भर्ती किया और आज सुबह हमने दोबारा जांच की, उसमें भी वो कंफर्म लग रहा है कि उसके बाईं साइड में कुछ फॉरेन पार्टिकल है। तो क्या ये कहा जाएगा कि बुलेट है उसके पेट में भी? शायद। अब आगे क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है? कोई ऑपरेशन वगैरह होगा? देखो, हमने हमारी तरफ से उसको पेशेंट को रेफर कर दिया है। भाई हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सोनोग्राफी में और एक्सरे में हमें पता नहीं चल रही। तो जो अंदर अगर कुछ भी पार्टिकल है, बुलेट हो या कोई और हो, वो अपने कोई खाने की नली के पास या जो खून की नली के पास कहीं पे भी हो सकती है। तो वो बड़ा ऑपरेशन है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारी व्यवस्था है नहीं, इसके लिए हमने उसको आगे रेफर कर दिया है। चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के भानीपुरा थाने में 19 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। युवती की रिपोर्ट पर भानीपुरा पुलिस ने श्यामलाल, विजय, लालचंद, दिलीप भाट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। युवती को पहले होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसके बाद उसे 1.5 लाख रुपए में 3 लोगों को बेच दिया गया। तीनों आरोपी युवती को हनुमानगढ़ के 14 SSW गांव तक ले गए, जहां 2 महीने तक उसे बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता रहा। पीड़िता के देह शोषण का सिलसिला 2 साल पहले शुरू हो गया था।
23 मई को चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को हुई अप्राकृतिक मौत के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित 7 नामजद और 200 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होने को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में आज प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित 7 नेताओं पर दर्ज मामले को द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बताया गया। एफआईआर में सांसद राहुल कस्वां और पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां का नाम नहीं होने को भाजपा पदाधिकारियों ने भ्रम पैदा करने की स्थिति बताई तथा भाजपा को बांटने का प्रयास बताया। पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां ने कहा कि बीजेपी नहीं बंटेगी क्योंकि हमारा किसी का भी मन खराब नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने आरोप लगाया कि सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की संदिग्ध मौत मामले को लेकर भाजपा के सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता तथा आमजन वहां उपस्थित थे, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित 7 लोगों को द्वेषतापूर्ण तरीके से निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया। उन्होंने मांग की कि भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, इसीलिए सभी पर सामूहिक रूप से मुकदमा दर्ज किया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है विष्णुदत्त बिश्नोई की संदेहास्पद स्थिति में जो मृत्यु हुई और उस सारे वाकयात को शांतिपूर्ण हल के लिए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी, नेता वहाँ उपस्थित थे। हजारों की वहाँ की लोकल जनता थी। उनमें से सिर्फ 7 भारतीय जनता पार्टी के कदावर व्यक्तियों को लक्ष्य करके मुकदमा दर्ज किया गया। बाकी सब लोगों पे किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, देशपूर्ण मानते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। हम भरा गिलास देख रहे हैं। 7 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया ये एकदम गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं और इस मुकदमे को सरकार वापस ले, इसकी मांग करते हैं। जिसने मुकदमा दर्ज किया है वो जाने। भारतीय जनता पार्टी की बार बार ये मांग है कि मुकदमा दर्ज करना ही है तो हमारे 100 से अधिक नेता पदाधिकारी थे और हजारों की जनता थी, उन पे सामूहिक रूप से किया जाता है। जांच हुई है उस टाइम राजगढ़ से रामोतार जी बरासरिया और मंतूराम जी मोहता और अपने सीआई था, उन्होंने पूरी फाइल 3 जने थे, फाइल पेश की है और उसके अंदर जो 41 लाख रुपए चंदा आया हुआ दिखा रहे हैं और एक्चुअल में चंदा 41 लाख रुपए ही आया है। उसके बाद में जैसे मेरे से कोई डोनेशन ले लिया, एक उदाहरण के तौर पे पंकज जी से ले लिया, आपसे ले लिया, तो वो डोनेशन इस तरीके से लिया गया था कि आप 4 या 5 मिस्त्री, तो काम तो मिस्त्री कर रहे थे, उनकी दाढ़ी है दैनिक वो पंकज जी और कुलदीप से दिला दी। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का बैग है, वो सीमेंट के बैग जैसे आपसे ले लिए गए थे, उसमें मेंशन है सब कुछ। नकद केस सिर्फ 41 लाख रुपए ही लिया गया था और वो उस एडिशनल एसपी की जांच में स्पष्ट भी हो गया था, उसमें एसपी विष्णु जी को दोषी करार भी नहीं दिया गया था। कोई रिपोर्ट है इसलिए कोई मैं आपको तथ्य। पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां ने कहा कि उस दिन राजगढ़ थाने में धरने की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, लेकिन फिर भी मुकदमे में उनका नाम नहीं है। जिप सदस्य कुलदीप पूनिया ने कहा कि रात भर धरने में सांसद राहुल कस्वां भी मौजूद रहे, लेकिन उनका मुकदमे में नाम नहीं दिया गया। पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां ने कहा कि जब हम सभी वहां मौजूद थे तो इस तरह मुकदमा दर्ज कर यह भ्रम पैदा करने वाली बात वहां क्यों हुई। पूर्व सांसद राम सिंह कस्वां ने कहा कि सुबह हमारी योजना थी कि 20,000 लोगों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए हमने ऐसा नहीं किया। पूर्व सांसद ने कहा कि यह मामला झूठा और बेबुनियाद है। जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया ने सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा जन सहयोग से राजगढ़ थाने के निर्माण के बारे में बताते हुए कहा कि नगद राशि 11 लाख की ही ली गई थी। इस मामले को लेकर सीआई विष्णुदत्त की शिकायत सीएमओ तक की गई थी, लेकिन जांच में सीआई विष्णुदत्त को दोषी नहीं माना गया था। इसका जवाब तो पुलिस अधिकारी दे सकते हैं कि जब हम सब मौके पर मौजूद थे तो ये भ्रम पैदा करने वाली बात पैदा क्यों हुई वह। और हमारा तो ये कहना है कि मैं, राजेंद्र जी, राहुल अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी नेतागण ने वहाँ लगभग 12 घंटे 18 घंटे तक मेहनत करने के बाद में उसका परिणाम है कि शांतिपूर्वक इतनी बड़ी घटनाक्रम का अंत हो गया। हमने पूरी ईमानदारी प्रशासन की मदद की है, परिवार वालों को हमने राजी करने का प्रयास किया है, पुलिस ने राजी करने का प्रयास किया है। एडिशनल एसपी रिटायरमेंट के जो सुभाष जी हमारे परिवार के आदमी थे, वो इस बात पर अडिग थे कि हम सीबीआई जाँच करवाएंगे और हम भी अडिग थे, सीबीआई जाँच करवाएंगे। लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा बन गया, उनका लंबा खींचने से डेड बॉडियाँ पड़ी हुई है, जिसकी बॉडी घर पर जो होती है परिवार में क्या हालत होती है आप सब जानते हैं। इस बात के लिए हमने सब ने, राजेंद्र जी ने, हमने सब ने मिलकर प्रयास किया इस बात का कैसे कैसे समापन हो। हम लंबा धरना दे सकते थे,
हम सुबह ये स्कीम थी हमारी कि 20,000 लोग इकट्ठा करें, लेकिन लॉकडाउन सारे सिस्टम को देखते हुए हमने ये उचित समझा कि इस प्रकरण को ही खत्म करने का प्रयास किया जाए और न्याय के लिए धीरे धीरे मांग करते रहेंगे। ये मामला तो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियादी है। हमने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्या हमें प्रजातंत्र ने हमारी बात करने हक नहीं है क्या? चूरू के बिदासर में फोटोग्राफर समिति ने लॉकडाउन के दौरान फोटोग्राफर्स को राहत प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन होने के कारण फोटोग्राफर के पास आजीविका का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है और विवाह उत्सवों में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में फोटोग्राफर्स को भी शामिल किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आपदा राहत कोष में फोटोग्राफर्स को शामिल किया जाए तथा फोटोग्राफर्स को कला का दर्जा देकर सरकार आर्थिक राहत प्रदान करे। ज्ञापन देने वालों में संघ के अध्यक्ष राजकुमार सोनी, मनोज राठौड़, वसीम सोलंकी, इमरान भुट्टा, मुकेश कुमार सौकल, सांवरमल प्रजापत तथा लक्ष्मण बामणिया सहित अनेक फोटोग्राफर्स उपस्थित थे। आज दागुरे फोटोग्राफर समिति बिदासर द्वारा सभी फोटोग्राफर्स भाइयों ने मिलकर उपखंड अधिकारी बिदासर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें फोटोग्राफर्स द्वारा जो निम्न मांगे हैं उनके बारे में उनसे बात की गई कि फोटोग्राफर कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए। शादी, फंक्शन, पार्टियां इत्यादि में भी हमारे फोटोग्राफर्स भाइयों का जो काम रुका हुआ है लॉकडाउन के चलते, उसको अन्य कार्यों के अनुसार हमें भी फोटोग्राफी करने का मौका दिया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते न्यायालयों में अधिवक्ताओं एवं पक्षकारान की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने के कारण पीड़ित पक्ष को राहत दिलाने हेतु चूरू जिला मुख्यालय पर 4 दुर्घटना के प्रकरणों में बीमा कंपनी द्वारा डिजिटल राजीनामे प्रस्तुत कर पक्षकारान को राहत दिलाने का प्रयास किया गया। अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपर जिला न्यायाधीश चूरू के न्यायालय 2 मृत्यु के प्रकरणों में 23,50,000 रुपए पक्षकारान को देने हेतु चूरू जिले में प्रथम डिजिटल राजीनामे प्रस्तुत किए गए। अभिभाषक संघ चूरू के मीडिया प्रभारी सद्दाम हुसैन ने बताया कि बीमा कंपनी के इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय चूरू के न्यायालय में बच्चे की मृत्यु के प्रकरण में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विधिक प्रबंधक टीना शेखावत के प्रयासों से 3.5 लाख रुपए की राशि एवं एक अन्य चोट के प्रकरण में चोलामंडल बीमा कंपनी की ओर से 70,000 रुपए की राशि में राजीनामे प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा चारों राजीनामे ईमेल के जरिए प्राप्त कर तस्दीक किए गए। बीमा कंपनी द्वारा चारों प्रकरणों में पक्षकारान को तुरंत राहत देने के लिए जल्दी राजीनामे राशि के चेक न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मैं धीरेन्द्र सिंह राठौड़ बीमा कंपनी का अधिवक्ता हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों में उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति पर प्रतिबंध होने के कारण बीमा कंपनी द्वारा मोटरयान दुर्घटना के प्रकरणों में चूरू जिले में प्रथम डिजिटल राजीनामे की शुरुआत की गई है। चोलामंडलम बीमा कंपनी द्वारा 2 मृत्यु के प्रकरणों में 23,50,000 रुपये में राजीनामा कर पक्षकारान को राहत दिलाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार इफ्को टोक्यो द्वारा 3.5 लाख रुपये के प्रकरण में चोलामंडलम द्वारा 70,000 रुपये के प्रकरण में राजीनामे प्रस्तुत किए गए न्यायालय के समक्ष और पक्षकारान को तुरंत राहत दिलाने हेतु चेक प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आगे और भी किए जाएंगे। आगे भी यही परंपरा जारी रहेगी डिजिटल तरीके से राजीनामे करने की। बिसाऊ कस्बे के निकटवर्ती गांव तिलोका का बास के बस स्टैंड पर आज करगिल शहीद सूबेदार हरफुल सिंह कुलहरी की 21वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर लॉकडाउन और कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा नेता रामकरण फगेड़िया ने कहा कि शहीद को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता। शहीदों के सम्मान में जितना किया जाए वो कम है। करगिल युद्ध के दौरान हरफुल सिंह की शहादत को देश युगों तक याद रखेगा। कार्यक्रम में शहीद वीरांगना सुखनी देवी, सरपंच प्रतिनिधि किरोड़ी पायल, पूर्व सरपंच भगवान सिंह, उम्मेद सिंह भाकर, प्रवीण कुलहरी, प्रदीप कुलहरी, मोहर सिंह कालेर, रणवीर कस्वा सहित परिजन, ग्रामीण और अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। मेरे नाना जी की 21वीं पुण्यतिथि है। नाना जी ने 1999 में कारगिल वॉर में भाग लिया, जिसमें वो शहीद हुए थे। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गर्व है और मुझे भी गर्व होता है कि मैंने इस परिवार में जन्म लिया। जैसे कि हर साल हम नाना जी की पुण्यतिथि बनाते हैं इस तारीख को, तो ऐसे बनाए पर कोरोना होने के कारण जिस हिसाब से प्रोग्राम करते थे वैसा
नहीं कर पाए, तो हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके एक एक करके तो डिस्टेंस मेंटेन करके माल्यार्पण किया है। नाना जी पुष्प चढ़ाए हैं, सभी घरवाले ही हैं, बाकी किसी को मतलब आमंत्रित नहीं किया। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग सारे गाइडलाइंस फॉलो किए हमने। बाकी हम भी यही उम्मीद करते हैं हर जगह भी यही गाइडलाइन फॉलो हों। कारगिल शहीद अरफुल सिंह जी कुलेरी की 21वीं पुण्यतिथि पर हम बड़ा प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, हर साल बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम और पूरा गांव इकट्ठा होता है। कोरोना के कारण वो तो नहीं कर सके। परिवार के नज़दीकी पुष्प चला के उनका मान सम्मान और शहीदों को हमने सबने याद किया। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारगिल शहीद सूबेदार अरफुल सिंह जी की आज 21वीं पुण्यतिथि है। इस पर हम सब परिवारजन इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हर साल की भांति इस साल भी कोरोना होने के कारण हम प्रोग्राम मोटा नहीं कर पाए और परिवार के लोग यहाँ आके माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया है। इन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, उसको हम हमेशा याद रखें। राजल देसर में आज दिन भर तेज धूप और लू के थपेड़ों के बाद दोपहर बाद आसमान पर घने बादल छाए। शाम 6 बजे से तेज सर्द हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं कस्बे के आम रास्तों पर कीचड़ फैल गया। तेज हवाएं तथा बूंदाबांदी शुरू होते ही बिजली गुल हो गई। देर शाम तक हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। राजगढ़ थाने में चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने को लेकर सरदार शहर के पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने निशाना साधा है। पिंचा ने आरोप लगाया कि महामारी की आड़ में राजनीतिक षड्यंत्र और दबाव के चलते यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग जनप्रतिनिधियों द्वारा सोशल डिस्टेंस और राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी गई थी। लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई भाजपा पदाधिकारियों पर जनता की उचित मांगों को दमनकारी तरीके से दबाने का कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध निराधार तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमों की असंवैधानिक कार्रवाई पर अंकुश लगाकर उक्त मुकदमों को वापस लिया जाए। द्वारा राजनीतिक लोगों पे जानबूझ के धारा 144 तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो बहुत गलत है। अगर जनप्रतिनिधि समस्या नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? तो जैसे विष्णु जी की आत्महत्या हुई उस समय माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बहुत से लोग राजगढ़ गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। रतननगर में पानी की मांग को लेकर लोग गए तो उन पर मुकदमा कर दिया। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी को माननीय एसडीएम जी के मार्फत सरदार शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा खंडन किया गया है और प्रतिरोध किया गया है। जब भी कोई समस्या आएगी जनप्रतिनिधि हमेशा उठाएंगे, चाहे धारा 144 हो चाहे लॉकडाउन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज विधायक अभिनेश महर्षि के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से 2 अलग अलग मांगों के पृथक ज्ञापन तहसीलदार फारूक अली को सौंपे गए, जिसके अंतर्गत प्रथम ज्ञापन में गत दिनों राजगढ़ थानाधिकारी आत्महत्या प्रकरण में परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित दर्जनों पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध किया। वहीं दूसरे ज्ञापन में कर्तव्यनिष्ठ एवं जांबाज अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या करने से प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न समाज में बढ़ रहे आक्रोश के माहौल की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों पर दर्ज झूठे मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने एवं राजगढ़ थाना अधिकारी बिश्नोई प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुर्जर, शिव भगवान कम्मा, दीनदयाल पारिक,
मालीराम सारस्वत सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने 2 बातों को लेकर के ज्ञापन दिया है। पहला ज्ञापन जो है हमारे राजगढ़ थाने के थाना इंचार्ज विश्वदत्त जी बिश्नोई की गत दिनों आपने सबने सुना होगा, फांसी लगाकर उन्होंने अपने आत्महत्या कर ली थी। उसमें सबका यही मानना है कि राजनीतिक प्रेशर के चलते उन्होंने ऐसा किया था और हम सभी ये चाहते हैं उनको न्याय मिले। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक आदरणीय अविनेश जी महर्षि के नेतृत्व में हम सब ने आज तय किया है कि उनको न्याय मिले, इसलिए सीबीआई के द्वारा इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। पहला हमारा ये है। दूसरा, अभी इस बात को लेकर के हमारे जिले के वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, राहुल जी कसवा, राम सिंह जी कसवा इत्यादि सभी नेतागण जो वहां इस बात को लेकर के वहां उनके पास अपनी बात को रखने के लिए गए थे, इसलिए इस कांग्रेस सरकार ने, गहलोत की सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया, ऐसा मानकर उनके खिलाफ मुकदमे किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग करते हैं कि ये जो झूठे मुकदमे हैं इनको वापस लिए जाए। चूरू जिले की कनोता चेकपोस्ट पर चूरू पुलिस के जवान मनीष कुमार डूकिया कोरोना ड्यूटी के दौरान अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान मनीष कुमार बेजुबान जानवर और पक्षियों को दाना पानी खिलाकर पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि नर सेवा नारायण सेवा से बढ़कर है। सरदार शहर में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन चलने से कमजोर तबके के लोगों को राशन पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरदार शहर तहसील के गांव रणसीसर के ग्रामीणों ने पंचायत समिति में 170 क्विंटल गेहूं जरूरतमंदों को वितरण करने के लिए प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने ग्रामवासियों का आभार जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते ग्रामवासियों ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। रणसीसर गांव के सरपंच राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि प्रशासन की प्रेरणा से ग्रामवासियों और सभी युवकों ने मिलकर प्रशासन को आज 170 क्विंटल गेहूं सौंपकर अपना कर्तव्य निभाया है। ग्राम सेवक मनोज चिरानिया ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी को इस संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ग्राम रणसीसर के लोगों को जब कोविड-19 कोरोना महामारी के बारे में बताया गया और गांव में जब लोगों के सामने काफ़ी परेशानी थी भोजन की, उस समय इन लोगों ने ये कहा कि हम भी इसके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। सरपंच साहब तथा इस पंचायत के अन्य गणमान्य नागरिकों ने हमें साथ मिलाकर कुल 171 क्विंटल रणसीसर की तथा ग्राम पंचायत रणसीसर की माने तो 225 क्विंटल गेहूँ प्रशासन को सौंपा है। ये इस विकट परिस्थिति में बहुत ही अच्छा महान कार्य किया है। हमने इन ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया है कि कठिन समय में आप इस प्रकार प्रशासन का सहयोग करते रहें। ग्रामवासियों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रशासन का कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया है। जय हिंद। श्रीमान अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम जी पारिक की प्रेरणा से एवं सरपंच साहब के अनुरोध पर गाँव वालों ने जो कोविड-19 महामारी आई है इसमें सहयोग के लिए 171 क्विंटल गेहूँ इकट्ठा किया है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस रणसीसर पंचायत का ग्राम सेवक हूँ, जिन्होंने अपनी पंचायत का नहीं हमारा भी मान सम्मान बढ़ाया और प्रशासन को ये गेहूँ भेंट किए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा एडिशनल विकास अधिकारी दुर्गाराम जी पारिक को, जिन्होंने मेरे को प्रेरित करके और इस कोविड-19 में महामारी में जूझ रहा अपना देश की सेवा करने के लिए मेरे को प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से मैं मेरे गाँव के बूढ़े बुजुर्ग और मेरे सीनियर युवा साथियों सब मिलके और अब इस पंचायत समिति को ये भेंट किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिसाऊ में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने पर नगर पालिका कार्यालय में चेयरमैन मुश्ताक अली का दुपट्टा पहनाकर और स्टाफ सदस्यों को रामचरित मानस एवं गीता सार पुस्तक भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के संयोजक मनोज शर्मा, अध्यक्ष घीसाराम माटोलिया, प्रभारी सूर्यकांत, कोषाध्यक्ष किशन सैनी ने सभी को पुस्तक एवं मिठाई देकर सम्मानित किया। माटोलिया ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली सहित पूरे स्टाफ की सेवाएं अनमोल रही है और गीता सार देकर उनका सम्मान किया गया है। इनका मेन उद्देश्य यही है कि इन्होंने संकट काल की घड़ी में बिसाऊ के अंदर जो साफ़ सफाई है उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है और रख रहे हैं
और उसके बाद में जिस प्रकार रामचरितमानस और जो गीता सार दिया है, उसका मेन मकसद यही है कि जब जब इस पृथ्वी के ऊपर संकट आया है, तब तक भगवान राम ने और श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लेकर के उस संकट को उबारा है। अब तक आपने फेसबुक आईडी को हैकर्स की ओर से हैक करते हुए सुना होगा, लेकिन बिसाऊ कस्बे में एक युवक के व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। इस बारे में युवक सूर्यकांत खारड़िया ने पुलिस में लिखित में परिवाद दिया है। सूर्यकांत ने बताया कि 27 मई की रात अचानक से उसके व्हाट्सएप से दोस्तों को मैसेज एवं वॉइस कॉल जाने लगे। जब दोस्तों के फोन आए तब इस घटना का पता चला। सूर्यकांत ने तुरंत मोबाइल चेक किया तो व्हाट्सएप से मैसेज टाइप होता दिख रहा था। तब उसने पूरे घटनाक्रम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। कस्बे में इस तरह का यह पहला मामला सामने आने के बाद लोग मोबाइल इस्तेमाल में ज़्यादा सतर्कता दिखा रहे हैं। मैं सूर्यकांत खरड़िया वार्ड नंबर 13 का रहने वाला हूँ। ये गत रात्रि को मैं मेरे फ्रेंड के साथ पबजी के गेम में खेल रहा था। उस वक्त उसी टाइम पे मेरे नंबरों से कॉल गए थे, व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेज भेजे जा रहे हैं लोगों को। मुझे इस बात का अंदाज़ा सुबह पता चला जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझको पूछा कि नाइट में क्या बात हो गई थी, कॉल कर रहे थे तेरे फ़ोन से, तब पता चला। तो मैंने इस घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।